आपको राजनीति में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? रुपेश जी, राजनीति से हटकर एक मेरा सवाल है, क्या आप अपनी पत्नी से डरते हैं? विशेष जी, चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला काम आपने क्या किया? फोटो खिंचाई या फिर मिठाई बांटी? नमस्कार, मैं विशेष कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना शाहजहांपुर। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक ऐसे शख्स जिन्होंने अपने जीवन को समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया। यह न केवल जमीनी स्तर पर लोगों की समस्याओं को समझते हैं, बल्कि उनके समाधान के लिए भी दिन रात प्रयासरत भी रहते हैं। आइए उनसे जानते हैं उनकी राजनीतिक यात्रा, उनके अनुभव और समाज को लेकर उनके क्या विचार हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड संख्या 3 लोधीपुर के भाजपा नेता, भाजपा के पार्षद रुपेश वर्मा जी। धन्यवाद विशेष जी, और आपकी अपनी शाहजहांपुर टीम को भी मैं धन्यवाद देता हूं। रुपेश जी, आपको राजनीति में आने की प्रेरणा कहां से मिली? राजनीति में आने की प्रेरणा समाज की सेवा और बदलाव की इच्छा से मिली। मैं चाहता था, मैं देखता भी था कि चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो या आप शिक्षा के क्षेत्र में हो, जिस तरीके से आम जनता को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, तो मैंने विचार किया कि राजनीति एक ऐसा माध्यम है जिससे मैं समाज की सेवा कर सकता हूं और जरूरतमंदों की मदद कर सकता हूं। इसलिए मैं राजनीति में आया और लोगों की समस्याएं देखकर ये लगा कि आखिर ये व्यवस्था कैसे बदले जी। तो मैं इसलिए राजनीति में आया और मुझे राजनीति में आने की एक जो है इच्छा जागृत हुई। मैं राजनीति में आकर जनता की सेवा करना चाहता था और आगे भी लगातार मैं जनता की सेवा करता रहूंगा। रुपेश जी, एक युवा नेता के तौर पर आपके लिए अब तक सबसे बड़ी चुनौती क्या रही है? मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती ये रही है कि मैं नई सोच और पुरानी सोच को किसी भी तरीके से एक कर सकूं कि आज की नौजवान पीढ़ी जिस तरीके से कार्य करना चाहती है और पुराने समय के जो लोग थे उनका अनुभव क्या बोलता था, तो मैं उन दोनों ही लोगों को एक माध्यम बनाना चाहता हूं कि जिस तरीके से कि नौजवान पीढ़ी को एक सही दिशा और सही दशा उनको मिल सके, जिससे कि वो अपना विकास कर सके, अपने समाज का विकास कर सके और अपने देश के निर्माण में एक अहम भूमिका अदा कर सके। आपके परिवार में कोई राजनीति में रहा है? मेरे परिवार में कोई भी व्यक्ति राजनीतिक व्यक्ति नहीं था, ना ही मेरे परिवार में कोई राजनीति रही है। मैं अपने व्यक्तिगत विचारों और संघर्षों के और समाज सेवा की भावना में जो राजनीति को मैंने अपनाया है और मैं चाहता हूं कि मैं अपने परिवार में जो मेरे काम करने की जो परिवार मेरा सरकारी सेवाओं में था, मेरे पिताजी सरकारी थे और मेरे भाई जो हैं सरकारी सेवाओं में सेवा दे रहे हैं, लेकिन मैं उनसे कुछ अलग हटके काम करना चाहता था। इसलिए मैंने राजनीति को एक ऐसा माध्यम चुना और राजनीति में आकर मैं जनता की सेवा करना चाहता हूं। रुपेश जी, आप अपने समर्थकों को कैसे प्रेरित करते हैं? मैं अपने समर्थकों को अपने कार्यों, ईमानदारी और सेवा भाव से प्रेरित करता हूं। साथ ही समय समय पर उनके साथ संवाद कर उनकी भावनाओं का सम्मान करता हूं ताकि वे जुड़ाव महसूस कर सकें और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ सकें। आज के युवाओं को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? आज का युवा देश की सबसे बड़ी ताकत है। मेरा यही संदेश है कि वह अपने लक्ष्य को पहचाने, मेहनत और अनुशासन को जीवन का हिस्सा बनाएं। देश ही समाज सेवा और सच्चाई के मार्ग पर चलकर ही उनको अपनी जीवन में कामयाबी मिल सकती है। मैं आज के युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ। सोशल मीडिया का राजनीति में क्या प्रभाव देखते हैं? सोशल मीडिया राजनीति को सीधा और तेज पारदर्शी बना रहा है। इससे नेता जनता से सीधे जुड़ रहे हैं और युवाओं की भागीदारी जो है बढ़ती चली जा रही है और जनमत आसानी से बनता है। ये प्रचार और जवाबदेही का सशक्त माध्यम बन गया है। सोशल मीडिया के माध्यम से हम जनता के साथ सीधे जुड़ सकते हैं। मेरा यही संदेश है सोशल मीडिया के माध्यम से आज की नौजवान पीढ़ी के लिए। रुपेश जी, अगले 5 वर्षों में आप खुद को कहां देखते हैं? तो मैं खुद को एक जिम्मेदार जनसेवक और प्रभावशाली नेतृत्वकर्ता के रूप में देखता हूं, जो समाज की हर वर्ग की
आवाज बनकर ईमानदारी से काम करे। अगर आपको कोई बड़ा पद मिल जाए तो पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? बड़ा पद मिलता है तो मेरी पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि मैं जनता की जो भी मूलभूत समस्याएं हैं उनका मैं बेखूबी से उनका समाधान कर सकूं, और ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ काम करना ही मेरी पहली प्राथमिकता है। खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं के रोजगार पर फोकस करूंगा, ताकि समाज की बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकूं और उनको समाज को मजबूती प्रदान कर सकूं। मेरी यही पहली प्राथमिकता रहेगी। जी, राजनीति से हटकर एक मेरा सवाल है, क्या आप अपनी पत्नी से डरते हैं? विशेष जी, डरता तो नहीं हूँ, पर वो जब सामने आती है तो थोड़ी सी आवाज हल्की हो जाती है। रुपेश जी, आपको अपनी पत्नी ज्यादा डरावनी लगती है या फिर विपक्ष? इसका जवाब ईमानदारी से बताइए। देखिए, विपक्ष तो बस भाषण देता है, लेकिन पत्नी तो नोटिस भी देती है, चेतावनी भी देती है और सजा भी, वो भी बिना तारीख दिए। विपक्ष से तो कभी कभी समझौता भी हो जाता है, लेकिन पत्नी से तो बस समझदारी ही चलती है। रुपेश जी, चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला काम आपने क्या किया? फोटो खिंचाई या फिर मिठाई बांटी? देखिए, जीत के बाद सबसे पहले तो फोटो खिंचवाई जी ताकि सबूत रहे कि वाकई जीत गए हैं, जी। और फिर मिठाई बांटी ताकि विरोधी भी मीठा बोलने लगे।